चलिए शुरू करेंगे। देखिएगा, ये आपका रायपुर है। ओके, रायपुर में मैं बताया था आपको कि रायपुर का गठन 1861, 1861 में रायपुर को जिला बनाया गया। ठीक, ये आपका रायपुर से लगा हुआ ये दुर्ग संभाग का दुर्ग है। ओके डियर, ये क्या है आपका दुर्ग। दुर्ग से NH53, दुर्ग से NH53 जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम देखे थे कि हमको नदी निकालना है, पैरेलल बताया था। ये नदी है आपका खारून। कौन सी नदी है? खारून। खारून नदी है। खारून नदी दुर्ग और रायपुर की सीमा का निर्धारण करती है। जैसे 53 नंबर की सड़क में आगे बढ़ेंगे तो 53 में आगे बढ़ रहे हैं तो खारून नदी क्रॉस करते हुए अपन लोग रायपुर इंटर कर रहे हैं। रायपुर इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले पकड़ना है रायपुर को। किसको पकड़ना है? रायपुर को। रायपुर से कंटिन्यू करूंगा तो मंदिर हसौद, क्या है? मंदिर हसौद। मंदिर हसौद से आरंग होते हुए मैं चले जाऊंगा आपका घुड़ारी। कहाँ जाऊंगा? घुड़ारी। ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट भागूंगा, देखते रहना। ये रायपुर है, मंदिर हसौद, मंदिर हसौद से आरंग, आरंग के बाद क्या है? घुड़ारी। ये कौन सा सड़क है? NH53, NH53। ओके, इसी रायपुर को बेस बनाकर मैं आपको बताया था रायपुर, रायपुर से ऊपर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार का ये सिमगा है। क्या है? सिमगा। सिमगा से रायपुर और रायपुर से धमतरी। क्या है? धमतरी। रायपुर से धमतरी NH30 है, 30 नंबर की सड़क। याद आ रहा है? वेरी गुड। तो रायपुर से सिमगा, सिमगा से धमतरी, तो सिमगा से रायपुर होते हुए क्या? धमतरी। ये रायपुर, ये आपका टाटीबंध। क्या था? टाटीबंध। टाटीबंध, टाटीबंध से भागे तो रावा भाटा। क्या है? रावा भाटा से बीरगांव। क्या है? बीरगांव से भानपुरी। क्या है? भानपुरी। टाटीबंध, रावा भाटा, बीरगांव, भानपुरी। ओके, भानपुरी के बाद उरला, उरला के बाद सिलतरा। क्या है? सिलतरा के बाद तेंदुआ, तेंदुआ के बाद धर्मपुरा। क्या है? धर्मपुरा के बाद धरसीवा। क्या है? टाटीबंध, रावा भाटा, बीरगांव, बनपुरी, उरला, सिलतरा, तेंदुआ, तेंदुआ, धर्मपुरा, धरसीवा। ये सब बता दिया पिछली क्लास में। ठीक है, अब इनका डिटेलिंग करना है। रायपुर से फिर कंटिन्यू करेंगे। रायपुर से 130B नंबर की सड़क, ये जाएगा पंडरी। कहाँ जाएगा? पंडरी। पंडरी से विधानसभा भवन, विधानसभा भवन। ओके, और ये सीधा याद रखना बेटा, याद रखना पंडरी विधानसभा होते हुए ये बलौदा बाजार का पलारी है। क्या है? पलारी। पलारी जाएंगे, अभी नहीं जाना, रुकना है। ये 30 नंबर से 130B, ये आपका रायपुर से नीचे आ रहा है अभनपुर रोड है। क्या है? अभनपुर रोड, अभनपुर रोड। अभनपुर से ऐसा सीधा ये लेकर जाएगा आपको गोबरा नवापारा। क्या बताया था? गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा। जैसी औरंग क्रॉस करते हैं महानदी। क्या है? महानदी। दिख रहा है ना? तो महानदी के तट पर जो जिला है महासमुंद, महानदी के नाम से क्या बना है? महासमुंद। ये कौन सी नदी है आपकी? महानदी। महानदी के तट पर मैं बताया था गोबरा नवापारा। इसी गोबरा नवापारा से आरंग को कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये क्या पड़ेगा? चंपारण। क्या है? चंपारण। चंपारण वल्लभाचार्य की जन्मभूमि और बताऊंगा पंचकोश की यात्रा में शामिल चंपारण। ये आपका आरंग है, जबकि यह है गांव का नाम रीवा। क्या बताया था? ये रीवा है। ये मंदिर हसौद है, मंदिर हसौद है। ये है चंद्रकुरी। क्या है? चंद्रकुरी 1, चंद्रकुरी 2। ओके, इन्हीं चंद्रकुरी मंदिर हसौद से एक रास्ता निकालोगे जो नया रायपुर को लेकर जाएगा। पड़ेगा क्या? तूता। क्या बताया था? तूता, तूता। याद आ रहा है?
इसी रायपुर से एक रोड जो है वो आपको नया रायपुर लेकर जाएगा, इसी को माना रोड क्या बोलते हैं, वीआईपी रोड। ओके, नया रायपुर डिटेल करूंगा। अभनपुर से पहले एक रास्ता कटेगा निमोरा, कहां से, ये क्या है निमोरा, क्या है निमोरा, जो नया रायपुर लेकर जाएगा। यही पुरखौती मुक्तांगन बताया था ना, ये तूता परसदा रोड, ये माना वीआईपी रोड, क्रेडा रोड और ये निमोरा है पुरखौती मुक्तांगन और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र। आगे बात करेंगे। ये आपका नया रायपुर से रेल लाइन, रायपुर भाटापारा रोड, रायपुर भाटापारा रोड बिलासपुर जाएगा, याद आ रहा है ना, ठीक, भाटापारा रोड। तो रायपुर से भागे तो WRS क्या बोला, फिर सिलियारी, मांडर, मांडर मांडर, ओके, WRS सिलियारी, मांडर, तिल्दा, क्या बोला, तिल्दा, तिल्दा क्या, भरवाडी, भरवाडी, याद आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। ये विधानसभा रोड से आरंग को जोड़ेगा, ऐसा एक लोकल रोड है। क्लियर डियर, ऐसा। ये खरोरा, क्या बोला, खरोरा, खरोरा, ओके। ये है बरबंदा, क्या है, और बीच में क्या है, मोहरंगा, बोलना नहीं जी, ये स्वामी आत्मानंद की जन्मभूमि है बरबंदा। ये सबको भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा। खरोरा, मोरंगा, बरबंदा, देखो क्लियर हो रहा है। ये पिछली क्लास की कहानी है जो मैपिंग करके अपन छोड़ दिए थे, अब डिटेल करेंगे। देखते जाओ बेटा, हर एक पॉइंट दिखना चाहिए। एक तो मैं बोला कि जैसे ही अपन लोग NH 53 को क्रॉस किए, दुर्ग से आगे बढ़े, दुर्ग से आगे बढ़े तो खारून नदी, क्या बोल रहा हूं, खारून नदी, खारून नदी क्रॉस किए, आरंग क्रॉस किए, घुड़ारी शुरू, महासमुंद शुरू, महासमुंद शुरू। तो ये है आपका महानदी, क्या है, महानदी, महानदी और खारून नदी के बीच में रायपुर शहर। महानदी क्रॉस किए, महासमुंद शुरू, महानदी से पहले पूरा रायपुर, रायपुर, जबकि खारून क्रॉस किए तो इधर दुर्ग जिला शुरू। दुर्ग और रायपुर की सीमा का निर्धारण करती है खारून नदी। खारून नदी और महानदी के बीच में सिचुएटेड है कौन सा, आपका रायपुर शहर। तो सबसे पहले 130 नेशनल हाईवे 30 को बेस बनाएंगे, NH 30 को। NH 30 रायपुर से निकलेगा, रायपुर से सिमगा को जोड़ेगा, रायपुर से धमतरी को जोड़ेगा, ठीक, देखो ध्यान से। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का ये सरगुजा है, क्या है, सरगुजा है, जबकि यह है बिलासपुर, क्या है, ये आपका दुर्ग, ये रायपुर और नीचे में बस्तर, याद होना चाहिए ना, दुर्ग, रायपुर और नीचे में क्या है तो आपका बस्तर। अब ये कवर्धा है बेटा, ये बेमेतरा, ये बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, एक ही बार में पकड़ते जाना है ना। तो ये आपका कवर्धा है, क्या है, कवर्धा, कवर्धा, ये बेमेतरा, ये बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, ओके, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ओके। ये सड़क है 30 नंबर की, NH 30। NH 30 को मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकालना है। जबलपुर से निकालूंगा, चिल्फी घाटी क्रॉस करूंगा, कौन सी घाटी, चिल्फी घाटी। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, चिल्फी घाटी। प्राचीन समय में अगर छत्तीसगढ़, अगर दक्षिण कौशल कहीं इंटर करना है तो एक ही इंट्रांस होता था, चिल्फी घाटी।
चिल्पी घाटी, जबलपुर से चिल्पी घाटी जैसे क्रॉस किया मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सीमा शुरू। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कवर्धा, 30 नंबर की सड़क है। कवर्धा से बेमेतर, बेमेतर से बलौदाबाजार का सिमगा, क्या है? सिमगा से रायपुर, अभनपुर रोड, याद आ रहा है? धमतरी, कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, सुकमा, पूरा याद रखना, फिर विशाखापट्टनम। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा सड़क, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा सड़क, इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ छत्तीसगढ़, NH-30। कवर्धा, बेमेतरा, आपका बलौदाबाजार, 3, 4 रायपुर, 5 धमतरी, 6, 7, 8, 9 जिलों को कनेक्ट कर रहा है। तो कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा होते हुए रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से आपका कांकेर, चारामा, पंचवटी होते हुए कोंडागांव, कोंडागांव, फरसगांव, कोंडागांव, ठीक है, केसकल घाटी आपका पूरा क्रॉस किए, फरसगांव, कोंडागांव होते हुए बस्तर, जगदलपुर, दरभा, दरभा, झीरम, आपका सोनकुकना, एर्राबोर, छिंदगढ़, ऐसे होते हुए आपका सुकमा, कोंटा तक निकल जाएगा। आगे अपन डिटेल करेंगे, अभी बस मैं बताया आपको 30 नंबर की सड़क। क्या बोला? 30 नंबर। ये सिमगा बलौदा बाजार दिखना चाहिए, बलौदा बाजार, ओके डियर। और बलौदा बाजार से सीधा कहां जा रहे हैं? धमतरी, निमोरा, अभनपुर होते हुए कहां जा रहे हैं? धमतरी, ओके, याद रहेगा। ये है आपका टाटी बांध, यहां पर बोला तेली बांधा, टाटी बांध याद रखना बेटा, चौक का नाम है, टाटी बांध चौक। जैसे ही हम लोग गए रावा भाटा, रावा भाटा में एक तो मेटल पार्क, याद करो, लिखवा दूंगा ना, पहले याद करो। मेटल पार्क, मेटल पार्क क्या होता है याद रखना, जहां मेटल के इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो पक्का माल हो। पार्क कहीं जुड़ा है मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, उससे रिलेटेड काम हो रहा है। तो मेटल मतलब धातु, धातु से संबंधित, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे लोहा है, चाहे पीतल है, जो भी धातु है, पीतल मिश्र धातु हो गया है ना, तो जो भी धातु, धातु के समान बनेंगे वो रावा भाटा, मेटल पार्क, ओके। या मोदी सीमेंट, M² याद रखना है, रावा भाटा में M 2 बार है, मोदी सीमेंट और मेटल पार्क, ओके। मोदी सीमेंट एक रायगढ़ में बताया था, बीरगांव, छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। कितने हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम। इस 14 नगर निगम में से 13वें नंबर का नगर निगम 2014 में बनाया गया, याद रखना, 13वें नंबर का नगर निगम बीरगांव। 14वें नंबर का कौन सा है? तो रिसाली। देखो ना ध्यान से भाई, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, समय नहीं है बोल के लिखूंगा तो फिर बहुत समय हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो पाएगा। रायपुर को बेस बनाना, NH-30 पहले बेस बनेगा। अब NH-30 रायपुर से सिमगा और रायपुर से धमतरी, तो नीचे धमतरी जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो रायपुर से सिमगा और सिमगा से रायपुर, ओके। पहला स्पॉट मैं बोला टाटीबंध, क्या बोला? टाटीबंध क्रॉस किए रावा भाटा, क्या है? रावा भाटा में एक तो बताया मेटल पार्क, क्या बताया? दूसरा बोला मोदी सीमेंट, मोदी सीमेंट रायगढ़ में भी और रायपुर में भी, मोदी सीमेंट रायगढ़ में भी और रायपुर। रावा भाटा क्रॉस किए, आगे बढ़े तो हम पहुंचे बीरगांव, क्या बोला? बीरगांव। छत्तीसगढ़ में 14 ठो नगर निगम है, 14 नगर निगम में से 13वें नंबर का, 13 नंबर का जो नगर निगम बनाया गया वो बीरगांव है। नगर निगम जहां महापौर बैठता है, ओके, नगर निगम। 13वां नगर निगम कौन सा था? बीरगांव। इंडस्ट्रियल नगर निगम है बेटा, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओके। तो 13वें नंबर का यार 2014 में बनाया गया, जबकि 2019 में भिलाई का रिसाली, क्या बोल रहा हूं? रिसाली, ये छत्तीसगढ़ का 14 नंबर का नगर निगम है, ओके। रावा भाटा, बीरगांव, भानपुरी, भानपुरी नहीं बोल रहा, भानपुरी,
अप्रैल पार्क है यहाँ। अप्रैल पार्क मतलब याद रखना टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा से रिलेटेड, ठीक, कपड़ा से रिलेटेड जो भी आपका काम होगा, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। अप्रैल पार्क, ऐसे पार्क को क्या बोलते हैं? अप्रैल। कपड़ा का बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ। जैसे तुमको कपड़ा से व्यवसाय रायगढ़ में करना है, तुम कहाँ जाओ? सीधा बनपुरी, बनपुरी में खरीद कर लेके आओ कपड़ा और रायगढ़ में बिजनेस। याद रखना बेटा, कपड़ा अप्रैल पार्क। क्या बोला? बनपुरी हो गया, टाटीबंध, रावा भाटा, मोदी सीमेंट, मेटल पार्क, बीरगांव, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में से एक, 13वें नंबर का नगर निगम, 13वें नंबर का नगर निगम 2014 में स्टैब्लिश हुआ। 2019 में भिलाई नगर के रिसाली क्षेत्र को नगर निगम घोषित करके, याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदेश का 14वें नंबर का नगर निगम। बनपुरी में अप्रैल पार्क, ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। कई राउंड बता चुका हूं, फिर से देखिए। आपके सिलेबस में बार बार ये टॉपिक आएगा, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र बार बार आएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में जैसे मैं बात कर रहा हूं केंद्र की, तो भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी अगर लगाई जाती है, जैसे मैं बोला एनटीपीसी, जैसे मैं बोला एनएमडीसी, जैसे मैं बोला सेल, तो भारत सरकार की उपक्रम है ये, जो भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लगाई जाती है। जैसे मैं बोला एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में 3, एक तो लारा एनटीपीसी, दूसरा सिपात एनटीपीसी, जमनी पाली एनटीपीसी, एनएमडीसी नगरनार, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। एक्चुअल में बस्तर के बैलाडीला, दंतेवाड़ा के बैलाडीला से लोहे को निकालने, आयरन ओर को निकालने के लिए इसको निर्मित किया गया था। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये सब केंद्र सरकार के उपक्रम है, से केंद्र सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, जो याद रखना बेटा भारत सरकार के द्वारा मेंटेन की जाएगी। मैं इनको छोड़कर बोल रहा हूं, इनको छोड़कर जितने भी उद्योग या इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, उद्योग लगेंगी, छत्तीसगढ़ में जो एजेंसी है, जो इनके माई बाप की तरह काम करती है, मतलब इन उद्योगों पर नियंत्रण, कंट्रोल करने का काम, उन उद्योग को संचालित करने का काम जो छत्तीसगढ़ राज्य की एजेंसी होगी। मतलब मैं बोला केंद्र सरकार की एजेंसी को छोड़कर जो राज्य के भीतर में जितने भी उद्योग लगाए जाएंगे, उसके लिए जो एजेंसी काम करेगी वो है CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये राज्य की ऐसी एजेंसी है जो राज्य के भीतर में जितने उद्योग हैं उनको नियंत्रित या मैनिपुलेट करने का काम करेगी। ओके, तो ये क्या करती है, हर एक जिला में एक एरिया रिजर्व करती है। छत्तीसगढ़ के जैसे अलग अलग जिले हैं, 33 जिले में, हर जिले में एक एरिया रहेगा। जैसे गोरेला पिंडा बरवाही में अर्जुनी, रानी दुर्गावती, अंजनी है ना, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया बताया था ना। वैसे ही मैं बिलासपुर में बताया था, तिपरा, सिरगिट्टी, ये सब बताया था ना। तो हर एक जगह में इंडस्ट्रियल एरिया होगा, इंडस्ट्रियल एरिया होगा। इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है, तो किसी जिला के भीतर कुछ स्पेसिफिक एरिया होंगे जिसको रिजर्व कर दिया जाएगा, स्पेशली किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए। वहां मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क की आपूर्ति करना, बिजली की आपूर्ति करना, है ना, आपका सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी की आपूर्ति करना, ये जो फंडामेंटल फैसिलिटी है ये प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी, CSI। इसको प्रोवाइड कराकर जो एरिया है उसको रिजर्व करके बड़े बड़े उद्योगों को, बड़े बड़े उद्यमपतियों को आमंत्रित करके
उस क्षेत्र को लीज पर देकर, किराया पर देकर जहां उद्योग या इंडस्ट्री लगाई जाएंगी उसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अपन पूरा उसका एक अलग से टॉपिक आएगा, उसको पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो रायपुर में ये पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा रावभाटा, बीरगांव, भनपुरी, उरला, सिलतला, पूरा बेल्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां पर देखो, आपको मैं बताया मेटल पार्क, यहां बोल रहा हूं अप्रैल पार्क, यहां वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोल रहा हूं उरला, यहां पर पहला औद्योगिक क्षेत्र है ना, वृहद औद्योगिक क्षेत्र सिलतला, उरला, ये सब वृहद है। कौन सा पहला? ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया सब औद्योगिक क्षेत्र। आमा सिवनी है यहाँ, तेंदुआ के बाद क्या बोला? आमा सिवनी है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र है। तो औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है? तो किसी जिले के अंतर्गत रिजर्व क्षेत्र होते हैं जिसको CSIDC है ना, सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति करके क्या करती है बेटा? रिजर्व करती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करती है कि आइए आप इंडस्ट्री लगाइए। मोदी सीमेंट है ना, मोनेट भी मिलेगा अभी आपको, मोनेट इस्पात, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें यहां देखने को मिलेंगी। ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। पर अगर किसी जिले में, मान लीजिए इसको खोलता हूं रैपर को, इसका थोड़ा और, तो एक जिला उठाया, इस जिले में एक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसी औद्योगिक क्षेत्र में से एक को क्या करेगी? CSIDC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में डेवलप कर देगी, औद्योगिक विकास केंद्र। जैसे क्लास में आप लोग हैं, अब क्लास में आप लोग सब स्टूडेंट हैं, अब मैं किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि देख भाई, तो इस पूरे क्लास का अटेंडेंस लेना, किसका वीडियो चल रहा है कि नहीं देखना, कोई क्लास में असाइनमेंट पूरा कर रहा है कि नहीं देखना, कोई आपका मोबाइल चला रहा है कि नहीं देखना। वो काम मैं नहीं कर रहा हूं, वो काम मैं तुम में से किसी एक को सौंप दिया। तो तुम बताओ, तुम स्टूडेंट हो, हाँ कि नहीं? और तुमको एक नया जिम्मेदारी मिल गया कि सभी स्टूडेंट को मैनेज करना। वैसे किसी जिले में एक से अधिक जब औद्योगिक क्षेत्र होते हैं तो उनमें से ही किसी एक औद्योगिक क्षेत्र को या एक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में डेवलप कर दिया जाता है। इसको क्या करता है? जो CSID की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा इसको दे दी जाती है। यहां अधिकारियों को बैठाया जाएगा, वो क्या करेगा? इनको अपने स्तर पर मैनेज करेगा। क्लियर? तो औद्योगिक विकास केंद्र, पहला चीज तो वो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, और साथ ही साथ क्या कहलाते हैं फिर? औद्योगिक विकास केंद्र। तो पहले देखो, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। कहां से मैं बोल रहा हूं? तो आपका उरला से, उरला, सिलतरा, तेंदुआ, आमा सिवनी, ये सब इंडस्ट्रियल 4 औद्योगिक क्षेत्र। ये छोटे औद्योगिक क्षेत्र है, आमा सिवनी और तेंदुआ सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र। यह वृहद औद्योगिक क्षेत्र है उरला और सिलतरा। छत्तीसगढ़ का सबसे वृहद औद्योगिक क्षेत्र अगर कोई है तो उरला और सिलतरा। ओके, तो उरला और सिलतरा पूरा क्लियर हो रहा है? ठीक, देखो ध्यान से, कहीं पर कुछ चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना। मैं बोला छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आपको समझाया, किसको समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो पूछिए, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं बोला हर एक जिले में एक एरिया रिजर्व होगा जो केवल स्पेसिफिक किसको मिल जाएगा? उद्योगों को। वहां सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी किसकी? CSID। अगर वो राज्य सरकार की इंडस्ट्री है तो, और वो अगर केंद्र सरकार की औद्योगिक, तो उसको CSID से कोई लेना देना नहीं। हर एक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होगा, और इसमें अगर मान लीजिए किसी जिले में एक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं, मोर देन, है ना, मोर देन 1 एंड मोर देन 2, मोर देन 3, अगर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास केंद्र डेवलप किया जाता है। ओके, औद्योगिक विकास केंद्र औद्योगिक क्षेत्र ही होते हैं, परंतु उनको एक नया दायित्व प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, जैसी अपन लोग भनपुरी क्रॉस किए, हमको मिला उरला। क्या मिला? उरला। पूरे राज्य का, प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का पहला वृहद औद्योगिक विकास केंद्र IDC है। तो बताओ IA है ये, है ना? तब तो IDC बना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? उरला। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बोलेगा,
सबसे बड़ा, है ना, देखो वृहद, सबसे बड़ा वृहद औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? सिलतरा। क्या है? सिलतरा। दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पहला बोलेगा तो उरला, सबसे बड़ा बोलेगा तो सिलतरा। पूरे छत्तीसगढ़ में 4 औद्योगिक विकास केंद्र है। एक तो बताया था सिरगिट्टी, एक तो बुराई दुर्ग, और 2 तो यहां बता रहा हूं, उरला और सिलतरा। याद हो गया? वो आगे उस टॉपिक में अपन डिटेल से देखेंगे। अभी जो टॉपिक है उस पर पूरा फोकस करना है। अभी हम लोग ना तो औद्योगिक विकास केंद्र पढ़ रहे हैं, ना तो हम लोग CSIDC पढ़ रहे हैं, ना तो इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ रहे हैं। हम रायपुर पढ़ रहे हैं। रायपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है, उन औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत होती है उरला, उल्ला, सिलतरा, आमा सिवनी, तेंदुआ, ये 4 औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, तो जिसमें तेंदुआ, आमा सिवनी आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, जबकि उरला और सिलतरा ये आपका लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर आपका क्या है बेटा? औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, याद रहेगा। उरला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वृहद आपका औद्योगिक विकास केंद्र। वृहद, वृहद मतलब बड़ा, पहला। ओके, राज्य में सर्वाधिक रोजगार व निवेश प्रदान करने वाला, निवेश व रोजगार प्रदान करने वाला, सर्वाधिक निवेश व रोजगार प्रदान करने वाला इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? उरला। ओके, याद रहेगा। बोलो हाँ तो बोलो। यही उरला में ड्राई पोर्ट है। क्या है? ड्राई पोर्ट क्या होता है? जैसे कि जो कंपनी अपने वस्तु को बड़े बड़े बंदरगाह तक, है ना, एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, निर्यात नहीं कर पाती, भेज नहीं पाती। अब मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरी वस्तु को बाहर भेजना है जापान, और मैं किसी बंदरगाह में नहीं भेज पा रहा हूं क्योंकि वो समुद्र के मार्ग से ही जापान जाएगा। जैसे भारत का आयरन ओर, कच्चा लोहा जापान जाता है। हाँ तो बोलो। अब मैं बंदरगाह समुद्र किनारे तक नहीं भेज पा रहा हूं, तो माल की जो खरीदी बिक्री है मैं इसी क्षेत्र से कर लूंगा। उरला में क्या बनाया गया है? ड्राई पोर्ट। समझ गए? जो बंदरगाह नहीं जा पा रहा है वो बंदरगाह न जाकर यही माल की खरीदी बिक्री कर ले, तो जो पोर्ट बना वो क्या बना? ड्राई पोर्ट। क्लियर? दे दो भाई पानी वानी। तबीयत खराब है? क्या हो गया? फ्रीज हो गया क्या? फ्रीज। देखो बेटा, है ना, परेशान होकर नहीं पढ़ना, खुश होकर पढ़ना है। अगर परेशान होकर पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, टॉर्चर नहीं लगना चाहिए। अगर नहीं सक पा रहे हो तो मैं पहले बोल दे रहा हूं, आप आराम से अभी घूम फिर के आइए। ज्यादा लेंदी बैठने का कैपेबिलिटी नहीं है, पर एक समय के बाद वो बन जाएगा। और वही चीज मैं सिखाना चाहता। पहले तो बोला ड्राई पोर्ट है, कहाँ है? उरला। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र, पहला औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा? उरला। सर्वाधिक रोजगार निवेश प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा? उरला। ड्राई पोर्ट है। क्या है? ड्राई पोर्ट। ओके, ड्राई पोर्ट मतलब क्या होता है? समझ में आया? ड्राई पोर्ट मतलब ऐसा प्लेस जहां पर, याद रखना बेटा, अपने वस्तु को आप खरीद या बेच सकते हो। ओके, आपको बंदरगाह जाने की जरूरत नहीं है। ड्राई, सूखा पोर्ट, वो पोर्ट है गीला पोर्ट, ये क्या है? सूखा पोर्ट। क्लियर हुआ ना? याद रहेगा। सिलतरा, सिलतरा में याद रखना बेटा साइकिल कॉम्प्लेक्स। एक तो याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र, दूसरा मैं बोला साइकिल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? साइकिल के पार्ट्स यहां बिकते हैं, जितने साइकिल की सामग्री है यहां बिकेगी। साइकिल कॉम्प्लेक्स, ठीक, साइकिल कॉम्प्लेक्स है सिलतरा। याद रखना बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ एग्रो, क्या बोला? एग्रो एक्सपोर्ट जोन है। क्या है? एग्रो एक्सपोर्ट जोन। याद रहेगा, एग्रो एक्सपोर्ट जोन। ये उरला है, सिलतरा। तेंदुआ इंडस्ट्रियल एरिया, तेंदुआ इंडस्ट्रियल एरिया। आमा सिवनी इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, याद रहेगा बेटा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अंग्रेजी मीडियम हाईटेक स्कूल, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे हाईटेक अंग्रेजी माध्यम स्कूल एकमात्र छत्तीसगढ़ में है। याद रखना बेटा, धरमपुरा अंग्रेजी माध्यम स्कूल। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला हाईटेक अंग्रेजी माध्यम स्कूल कहाँ है? तो धरमपुरा, रायपुर। ओके, दरसिवा तहसील, विकास खंड, विधानसभा सीट, तीनों है। अनुज शर्मा सुने हो? मोर छैया भूया, नहीं जानते हो? हाँ, बस यही के विधायक है, 10वीं विधायक। ओके, पूरा समझ में आया? रावा भाटा क्या है? मेटल पार्क, मेटल पार्क। मोदी सीमेंट,
बीरगांव। 13 बड़े नगर निगम छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में से एक 13वें नंबर का कौन सा है? बीरगांव। कब बना? 2014। बनपुरी, अप्रैल पार्क, परिधान पार्क बोलते हैं, अप्रैल पार्क कपड़े के लिए। उरला, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला औद्योगिक विकास केंद्र। ओके, यही ड्राई पोर्ट है। क्या है? ड्राई पोर्ट। सिलतरा, सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र। ओके, साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन। ठीक, तेंदुआ, तेंदुआ औद्योगिक क्षेत्र। आमा सिवनी, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। धर्मपुरा, छत्तीसगढ़ का पहला हाईटेक अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तहसील है, विधानसभा है और आपका विकास खंड है। कौन सा? धरसी। ओके, देखो तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी। ओके डियर, देखो ध्यान से, समय नहीं है कम। ये निमोरा है, यही तुम्हारा ड्रीम प्लेस होना चाहिए। आज भी ना सपना आना चाहिए, इस जगह को देख लो अच्छे से ना, इस जगह जाना चाहिए, ऐसा सोच लो। छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का, याद रखना बेटा, प्रशासनिक परीक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र। याद रखना बेटा, स्टेट पीएससी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप ट्रेनिंग करने कहाँ जाओगे? छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकादमी। छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है? निमोरा। ओके, यहीं पर याद रखना, निमोरा में छत्तीसगढ़ राज्य में ठाकुर प्यारेलाल, क्या बोला? पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास केंद्र, पंचायती एवं ग्रामीण विकास केंद्र संस्थान। ओके, ठाकुर प्यारेलाल के नाम पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में। ओके, अभनपुर सॉइल टेस्टिंग सेंटर है, फूड पार्क है, फूड से रिलेटेड जो भी काम होगा फूड पार्क। मिट्टी को कहीं ना कहीं रिसर्च करेंगे तो सॉइल टेस्टिंग सेंटर, सॉइल टेस्टिंग सेंटर। ओके, कहाँ है? अभनपुर सॉइल टेस्टिंग सेंटर निमोरा में। मैं बोला बेला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकादमी, राज्य प्रशासनिक अकादमी। ओके, दूसरा मैं बोला निमोरा में प्यारेलाल, क्या बोला? प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। ओके, याद रहेगा। गोबरा नवापारा, हनुमान पेपर मिल। ओके, देखो ध्यान से देखो, इस रोड को खत्म करेंगे। निमोरा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकादमी, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकादमी। ओके, छत्तीसगढ़ स्टेट जो भी सिविल सर्वेंट बनते हैं, स्टेट सिविल सर्वेंट, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो निमोरा में। और जब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, उसमें आप पंचायत के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो पंचायत में ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो आपका निमोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अभनपुर में फूड पार्क, क्या है? जो प्रोस्पेक्टेड है, अभी बना नहीं है। ओके, अभनपुर में सॉइल टेस्टिंग सेंटर, मिट्टी पर आपका रिसर्च करना, सॉइल टेस्ट करना, सॉइल टेस्टिंग सेंटर। गोबरा नवापारा हनुमान पेपर मिल, हनुमान पेपर मिल। ओके, याद रहेगा पक्का? लिखवा नहीं रहा हूं, सुनते जाओ ना, समय कम है। ध्यान से देखिए, पहले रायपुर को, हर एक चीज को रायपुर को कैटेगराइज करके पढ़ना है। रायपुर को कलचुरी शासक, कलचुरी शासक नाम है रामचंद्र देव। क्या बोल रहा हूं? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय अपने पुत्र के नाम पर बसाया था। रायपुर को बसाने वाला रामचंद्र देव,
रामचंद्र देव, जिसने अपने पुत्र के नाम पर, ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी, 14 to 15 सेंचुरी में। ओके, रायपुर शहर को बसाने वाला रामचंद्र देव, कलचुरी शासक रामचंद्र देव, जिसने अपने पुत्र के नाम पर, पुत्र के नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर राय से रायपुर शहर की स्थापना की। इसी को 1409 में 1409 एडी में ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी बनाई। ब्रह्मदेव राय ने इसको राजधानी बनाई। तो छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी का गौरव रतनपुर, जबकि दूसरी राजधानी क्या बनेगी? कलचुरियों की नहीं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बाद में राजधानी बना क्या? रायपुर। तो कलचुरियों में एक शाखा हम लोग पढ़ेंगे, लहुरी शाखा, जिसको हम लोग रायपुर की शाखा कहते हैं, है ना। उस रायपुर में ब्रह्मदेव राय की राजधानी थी। कौन सी? रायपुर। बस इतना जानो। अब 1818 में आएंगे छत्तीसगढ़ में कैप्टन एगेन्यू। कौन आएंगे? कैप्टन एगेन्यू। एगेन्यू ने इसको अपनी राजधानी बनाया, प्रशासनिक राजधानी। तो पूरे छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल राजधानी बनी रायपुर, वो कब बनी? 1818। क्लियर हो रहा है? 1818। क्लियर? ध्यान से देखते जाओ ना बेटा हर एक पॉइंट। पहला मैं बोला रायपुर। रायपुर को बसाने वाला कलचुरी शासक कौन है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र के नाम पर, ब्रह्मदेव राय के नाम पर, इस शहर को बसाया। राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना। ब्रह्मदेव राय ने 1409 में इसको अपनी राजधानी बनाई। ओके। 1818 में कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू की राजधानी हुई। ओके। 1867 1867 में इसको नगर पालिका, क्या बोला? 1967, 100 साल बाद नगर निगम, क्या बोला? नगर निगम बनाया गया रायपुर को। बोलो हाँ कि ना? रायपुर में एक क्षेत्र है लाभांडी। क्या बोला? लाभांडी। रायपुर में लाभांडी नामक क्षेत्र है। लाभांडी में याद रखना चावल अनुसंधान केंद्र है, राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर है बेटा। चावल पर शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। कहां पर? लाभांडी। फेमस क्वेश्चन है, भूलना नहीं। राइस रिसर्च सेंटर है क्या? लाभांडी। यहीं पर याद रखना बेटा अंतरराष्ट्रीय टेनिस, क्रिकेट नहीं बोल रहा हूं, टेनिस, इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम है बेटा, याद रखना। कहां पर? लाभांडी। लाभांडी के बाद रायपुर में पकड़ो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कृषि का कोर्स के लिए एप्लीकेशन रखता है। ओके। कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में एक ही हुआ है। ओके। तो किसके नाम पर है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। ओके। 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट है। वो सब डेट को अभी मत याद रखो, अभी इसको याद रखो। याद हुआ क्या इतना? रायपुर को राजधानी रामचंद्र देव अपने पुत्र के नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसको राजधानी बनाया। 1409 में आएंगे कौन? ब्रह्मदेव राय, इसको अपनी राजधानी बनाएंगे। रायपुर को बसाने वाला रामचंद्र देव, राजधानी बनाने वाला ब्रह्मदेव राय। 1818 में कैप्टन एगेन्यू। ओके। 1818 में कैप्टन एगेन्यू, जबकि 1867 में नगर पालिका, 1967 में नगर निगम। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नगर पालिका और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नगर निगम। लाभांडी में राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर। इसी लाभांडी में अंतरराष्ट्रीय टेनिस, क्लियर, अंतरराष्ट्रीय टेनिस एकेडमी, स्टेडियम नहीं, टेनिस एकेडमी। ओके। एकेडमी, टेनिस एकेडमी सिखाया जाता है ना। ठीक। उसके बाद आपको पकड़ा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ओके। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। बोलो याद हुआ क्या? ध्यान से देखो हर एक पॉइंट को, कहीं पर कुछ छूटना नहीं चाहिए। हो गया। रायपुर में और डिटेल करेंगे अपन लोग, अभी इतना मोटा मोटा अभी पकड़िए इसको।
रायपुर के बाद सीधा जाओगे मंदिर हसौद। कहाँ जाओगे? मंदिर हसौद। मंदिर हसौद तहसील है। क्या है? तहसील है। मंदिर हसौद क्या है? तहसील। तहसील है। मोनेट इस्पात है यहाँ। क्या है? मोनेट इस्पात संयंत्र है। मोनेट इस्पात संयंत्र। ओके। तूता से अपन लोग सीधा इंटर करेंगे। तूता से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तूता। आगे सब बताऊंगा, नया रायपुर को खोलूंगा, अलग से खोल के बताऊंगा, है ना। तूता में याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, उसी को बोलते हैं आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसको तूता को। ओके, यही परसदा है। क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर सोना खान के जमींदार होंगे। आप लोग पढ़ेंगे वीर नारायण सिंह का विद्रोह, आगे पढ़ेंगे। तो उनके नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, परसदा क्रिकेट स्टेडियम, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, पूरे भारत का दूसरा। पहला है बेटा मोटेरा, अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं इसको, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा कौन सा? हमारा परसदा। ओके। चंपारण, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि, वल्लभाचार्य जी का जन्म, यहां आश्रम है वल्लभाचार्य जी का। ठीक है। श्वेत द्वैतवाद के जनक, आगे बताऊंगा, दर्शन का, फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट, अभी वो सब कुछ छोड़ो। चंपारण याद रहेगा, वल्लभाचार्य की जन्म भूमि याद रहेगा बेटा। यहीं पर चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर बोल रहा हूं? चंपकेश्वर महादेव का मंदिर। चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है, 5 कोस की यात्रा में शामिल है। 5 कोस की यात्रा अभी पढ़ाऊंगा, अगला जैसे राजिम जैसे पढ़ाऊंगा। गरियाबंद बताया था, अभनपुर गरियाबंद होते हुए कहा जाओगे? राजिम। कौन सा सड़क है? 130C, याद आ रहा है ना। तो जब राजिम पढ़ाऊंगा तो 5 कोस की यात्रा कराऊंगा। छत्तीसगढ़ में 5 कोस की यात्रा, 5 महादेव का मंदिर, जिसका दर्शन करने से 5 कोस की यात्रा का पुण्य मिलता है। ओके। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि किसे कहते हैं? चंपारण। ओके डियर, याद रहेगा? बोलो हाँ कि ना। चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। शुद्ध द्वैतवाद के जनक है, प्रतिपादक है। ये सब कहानी बाद में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इतना जानो। चंपारण क्या है? तो धार्मिक स्थान है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म भूमि है, चंपकेश्वर महादेव का मंदिर। ओके। माना, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ओके, याद रहेगा। निमोरा है, निमोरा, यहाँ पुरखौती मुक्तांगन है। क्या बोला? पुरखौती मुक्तांगन। ठीक। छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक संपदा है, धरोहर है ना, छत्तीसगढ़ की जो पुरखौती, ठीक है ना, ट्रेडिशन जो परंपरा है, उसको ओपन संग्रहालय के रूप में दिखाया गया है, पुरखौती मुक्तांगन। ओके डियर, ये पूरा एक क्लास और कर लूंगा, है ना। इतना कर लेना, कल खत्म करके कल बड़ौदा बाजार शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि नया रायपुर को अच्छे से मन भर से सेटिस्फेक्शन से नहीं बता पाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। देखो फिर भी बोल दे रहा हूं, सुनते जाओ। ये चूने का बेल्ट है। किसका बेल्ट है? चूना, क्योंकि ऊपर बड़ौदा बाजार है। सीमेंट फैक्ट्री का आप किसे कहते हैं? बड़ौदा बाजार। मोरंगा, बरबंदा, ये सबको अपन लोग कल देखेंगे। रीवा गांव है। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ी लोक गाथा में प्रेम गाथा। चंदा राजकुमारी थी, जिसको लोरिक नामक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, उसको प्रेम गाथा के रूप में छत्तीसगढ़ी लोक गाथा, लोकगीत में उसको दर्शाया जाता है। ठीक। तो जो छत्तीसगढ़ी लोक गाथा लोरिक चंदा, चंदेनी, क्या बोला? चंदेनी, फेमस है बेटा। ये एग्जाम में कई बार आता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में मैं पढ़ाऊंगा लोक गाथा के बारे में, तो चंदेनी के बारे में पढ़ाऊंगा। चंदेनी में जो नायिका है, कौन? चंदा, चंदा चंदा, और जो नायक है वो कौन है? लोरिक। तो जो चंदा है वो आपका कहाँ के? रीवा, सॉरी आपका आरंग, कहाँ की? आरंग।
और लोरी कहाँ का बताया जाता है? रीवा। ओके, याद रहेगा ना? पक्का? ध्यान से सुनते जाओ बेटा। ठीक बोला हूं कि नहीं? उल्टा थोड़ी बोला? हाँ ठीक। ठीक है ना? रीवा में किसको बोला? लोरी। और आरंग में किसको बोला? चंदा। ध्यान से सुनते जाओ ना। फिर से बोल रहा हूं, गोबरा नवापारा, हनुमान पेपर मिल। 15 मिनट पढ़ो बस। अब गोबरा नवापारा, हनुमान पेपर मिल। ओके। चंपारण, चंपकेश्वर महादेव का मंदिर। 5 कोस की यात्रा में महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि महानदी के तट पर। ओके। आरंग, आरंग को याद रखना बेटा, प्राचीन समय में राजा मोरध्वज की नगरी कहा जाता था। पहला पॉइंट, राजा मोरध्वज की नगरी। राजा मोरध्वज का संबंध महाभारत काल से है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य एकदम आपसी संबंध दिखाया गया है कि इन दोनों का हमेशा, है ना, जोड़ी बने रहता था। तो एक समय अर्जुन को भक्ति का घमंड हो गया और भगवान किसी का भी घमंड को फिर बर्दाश्त नहीं करते। भगवान प्रेम के भूखे, भाव के भूखे, घमंड के भूखे नहीं कि मैं ये कोचिंग चला रहा हूं, अगर ऐसे मेरे अंदर भाव आ गया मतलब कोचिंग खत्म। जो चला रहा है वो ऊपर वाला चला रहा है, मैं क्या चला रहा हूं? मैं बोल ही नहीं पाता, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता अगर उसकी अनुमति नहीं होती तो चलाने वाला वो है, संसार का सृष्टिकर्ता वो है। अर्जुन को घमंड हो गया भक्ति का। अब भक्ति का घमंड हुआ तो भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन को बोले, चल मेरे साथ चल, तेरे को मैं घुमा कर लाता हूं आरंग। और ये आरंग का क्षेत्र रतनपुर और आरंग आगे मैं महाभारत काल में पढ़ाऊंगा। ये राजा मोरध्वज का क्षेत्र कहलाता था। राजा मोरध्वज की नगरी किसे कहते थे? आरंग। जब आज भी आप आरंग जाओगे ना तो बड़ा सा बिल्डिंग है, गेट बिल्डिंग बोल रहा हूं, गेट, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है राजा मोरध्वज की नगरी में आपका स्वागत, राजा मोरध्वज। ओके। तो राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे कौन? भगवान अर्जुन को लेकर। तो भगवान अपना भेष बदल लिए थे, ब्राह्मण स्वरूप अपना भेष रखे थे कृष्ण जी। अर्जुन को बोले थे, तू मेरा, है ना, वाहन के रूप में, तू मेरा मतलब पालतू के रूप में बाघ का रूप स्वरूप धारण कर ले। पेट जैसे बड़े बड़े लोग होते थे अपने साथ, है ना, हाथी घोड़ा लेकर चलते थे, वैसे बाघ को लेकर चले गए। अब राजा मोरध्वज के जब घर में जब पहुंचे तो राजा मोरध्वज ने स्वागत किया। और राजा मोरध्वज मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो कोई भी काम करते थे तो सबसे पहले जो भी, चाहे प्रसाद पाना हो, चाहे जल अर्पण करना हो, सबसे पहले भगवान को अर्पित करते थे। अब सोचिए, ऐसे भक्त के दरबार में कोई आदमी, घर में ऐसा कोई भक्त के घर में कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा, वो भी ब्राह्मण। ब्राह्मण को तो भगवान से कम नहीं मानते थे लोग। तो ब्राह्मण पहुंचा तो मोरध्वज ने स्वागत किया, वेलकम टू माई होम। मोरध्वज की बीबी और मोरध्वज के छोटा सा बच्चा। ओके। यहां पर कृष्ण के साथ भगवा का रूप लेकर कौन बैठा है? अर्जुन चुपचाप देख रहा है पूरा कहानी को, कृत्य को, क्या क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण को, भाई अब आपके घर में कोई आएगा तो समोसा लेने जाते हो तुरंत होटल से, वैसे ही ब्राह्मण को भोज परसा गया। तो ब्राह्मण बोल दिया, मैं नहीं खाऊंगा। तो क्यों भाई, क्यों नहीं खाओगे? तो फिर ब्राह्मण बोला कि मैं कैसे खा लूं जब मेरा पेट, जो मेरा पालतू है, वो नहीं खाया है। तो उसको भी सर्व किया गया। तो बोला वो भात दाल नहीं खाता, हिमाचल में वो क्या खाएगा? तो मांस मटन खाएगा, और वो भी शुद्ध मांस खाएगा, वो भी ताजा मांस खाएगा, और वो भी छोटे से मासूम बच्चे का मांस खाएगा। ऐसा प्रस्ताव ब्राह्मण के द्वारा रखा गया। अर्जुन देख रहा है, आंख डबडबा गया, कहा होगी श्रेय करके, कैसे बात कर रहा है बोल के, है ना। तब भगवा का रूप लेकर बैठा था कौन? अर्जुन, भगवान कृष्ण के सामने में। तो अब मोरध्वज के सामने में ब्राह्मण आग्रह कर देता है कि नहीं, वो तो बालक दिख रहा है, छोटा सा स्वरूप, उसी का मांस खाना है, इसको परोस दे। अब मोरध्वज का आंख डबडबा गया, कैसे भाई, आपके सामने आपके पुत्र का कोई बलि मांग दे तो कैसा स्थिति होगा। तो मोरध्वज भी अब पत्नी से प्रेम करता है, भाई दोनों की संतान है, इकलौता तो अधिकार है नहीं किसका? मोरध्वज का। तो पत्नी को किनारे में ले जाकर पूछता है, देख तो ऐसी ऐसी बात है, मांगा थे कैसे? देखो पत्नी का धर्म भी देखो, पति की मतलब साथ कैसे दे रही है। बोली ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ईश्वर की इच्छा, जो इच्छा ईश्वर। पूरा आंख डबडबा गया अर्जुन का, देखो कि मेरे से बड़े भक्त,
कितने बड़े भक्त, जो अपने पुत्र को भी, है ना, ब्राह्मण को कृष्ण का रूप मानकर अपने पुत्र को दान दे दिए। फिर भी परीक्षा खत्म नहीं हुई, बकायदा उस बच्चे को बुलाया गया और बकायदा आरा से मोरध्वज के पुत्र के अंग को काटा गया। ओके, क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? आरंग। आरा से अंग को काटा गया, इसलिए क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? आरंग। तो राजा मोरध्वज के पुत्र को काट दिया गया। बाद में अर्जुन का पूरा घमंड टूटता है, अपने वास्तविक स्वरूप में आकर माफी मांगता है कि भाई मेरे से बड़े भक्त हैं कौन? राजा मोरध्वज, जो अपने पुत्र का बलिदान दे दे। फिर भगवान उसके पुत्र को वास्तविक स्वरूप में फिर से लाते हैं और ये सब कहानी महाभारत काल की है। ठीक है, अभी बस इतना जानना, आरंग में याद रखना, आरंग का नामकरण राजा मोरध्वज के पुत्र के अंग को काटने से क्या पड़ा? आरंग, आरा और अंग। ओके, दूसरा राजा मोरध्वज की नगरी कही जाती है, इसको मंदिरों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों का। यहाँ एक फेमस जैन मंदिर है, भांडल देउल। क्या बोलिए? भांड देउल। भांड देउल मंदिर कहाँ है? बार बार एग्जाम में पूछता है, कहाँ है? आरंग। ओके, रीवा किसका स्थान है? लोरिक। चंदा किसका स्थान है? आरंग। चंदा कौन थी? राजकुमारी, जिसका प्रेम प्रसंग किसके साथ दिखाया जाता है? लोरिक के साथ। छत्तीसगढ़ी लोक गाथा का नाम क्या है? चंदेनी। आगे इसमें पढ़ेंगे आप। चंद्रखुरी रामायण कालीन स्थल है, रामायण कालीन। माता कौशल्या, राम भगवान की मम्मी जी, माता कौशल्या का घर है, मायके है। माता कौशल्या कहाँ की थी? तो दक्षिण कौशल। ठीक, राजा कौन? दशरथ। कौन? कौशल्या के हस्बैंड का नाम कौन? तो फिर काहे नहीं बोल रहे हो? वो उत्तर कौशल, ये आपका दक्षिण कौशल। दोनों का विवाह हुआ, पुत्र हुआ कौन? राम। राम। ओके, तो राम का मामा घर कौन सा? छत्तीसगढ़, दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल मामा घर। तो अब राम हमारे क्या हुए? भांजा। अबे हुए ना, तो इसीलिए भांजा का पांव छत्तीसगढ़ में पड़ने की परंपरा। जो भी मामा या मामी होते हैं वो अपने भांजा भांजी का पैर इसलिए छूटते हैं क्योंकि वो उनको राम का स्वरूप मानते हैं। भांजा का इतना महत्व है। इसीलिए जो पुरानी सरकार थी वो याद रखना बेटा, थीम में सबसे पहले यही बोलती थी, हे राम और भांजा राम। और इसीलिए तो राम मन गमन पथ जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट को लाया गया, जिसका केंद्र बिंदु किसको बनाया गया? चंद्रपुर। राम मन गमन पथ के फेस नंबर 1 में शामिल। ओके, और चंद्रखुरी केंद्र बिंदु। ऊपर में हर चौका सीतामढ़ी, वो मनेन्द्रगढ़ में है, और ये रायपुर में है केंद्र बिंदु। और सबसे अंतिम बिंदु क्या है? तो सुकमा का रामा राम। ऐसे पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर पूरा रामगढ़ की पहाड़ी होते हुए आप सीधा शिवरी नारायण होते हुए इधर चंद्रखुरी पहुंचते हुए सीधा रामाराम जाओगे। ये पूरा राम भगवान के वन का गमन पथ है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम राम वन गमन पथ। ओके, सब डिटेल करूंगा मैं, बस अभी इतना जानो, याद रखना। चंद्रखुरी रामायण काल से संबंध है। माता कौशल्या का जन्म स्थान, माता कौशल्या का घर कौन सा है? चंद्रखुरी। अब चंद्रखुरी माता कौशल्या का घर है, ठीक है, तो राम भगवान का यह संबंध बनता है, इसलिए याद रखना राम वन गमन पथ के पहले फेज में इसको शामिल किया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर मंदिर है बेटा, इसी चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर, फेमस टेम्पल कौशल्या माता का मंदिर। मंदिर गर्भगृह में जाओगे, मंदिर के अंदर घुसोगे, गर्भगृह में माता कौशल्या गोद में अपने हाथ में भगवान राम की बाल्य अवस्था की स्टैचू को लेकर खड़े हुए हैं। ओके, माता कौशल्या का मूर्ति है जिसके हाथ में क्या है? बाल्य अवस्था में भगवान राम। ओके, मंदिर के बाहर में तालाब है। क्या है? तालाब। तालाब का नाम क्या है? जलसेन। जलसेन तालाब कहाँ है पूछेगा तो चंद्रखुरी। तालाब के बीचम बीच में भगवान राम का 51 फीट का, कितना फीट का मूर्ति लगाई गई है। ओके, मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर हसौद, तहसील मोनेट। ओके, चंद्रखुरी कौशल्या माता का मंदिर। गर्भगृह में कौन है? कौशल्या माता। हाथ में किसको ली हुई है? राम भगवान, बाल्यावस्था में। ओके, उनका मंदिर है। दूसरा पॉइंट याद रखना, चंद्रखुरी में याद रखना बेटा जलसेन तालाब है। क्या है?
भगवान राम की 51 फीट की प्रतिमा। ओके, दूसरा मैं बोला राम वन गमन पथ में शामिल। ओके, केंद्र बिंदु बनाया गया, राम वन गमन पथ का केंद्र बिंदु। ओके, चंद्रपुरी में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, वो कहां था? वो कहां था? सुभाष चंद्र बोस कहां था? हाँ, क्या बताया था आज सुबेरे? खेल संस्थान या पुलिस प्रशासनिक एकेडमी, पुलिस प्रशासनिक एकेडमी। यहां पर मैं बोला राज्य प्रशासनिक एकेडमी या पुलिस प्रशासनिक। ओके, देखो भूल थोड़ी रहा कुछ। यहां तक याद हो गया क्या? बोलो, याद हो गया क्या? देखो कुछ चीज छूट रहा है तो ऊपर का पूरा क्लियर कल करूंगा। यहां तक याद हो गया क्या? वहां पर सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान बताया हूं, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? पुलिस प्रशासनिक एकेडमी। ओके डियर, याद हो गया? तूता में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, परसदा शहीद वीर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। कल बताऊंगा इसका आगे, है ना? तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है दिख के। चलिए जाइए, कोई बात नहीं, कल आइए, कल पहले इसको लेंगे, ठीक है? थैंक यू। कल इसको खत्म करके बलौदा बाजार शुरू कर दूंगा बेटा। इसको डायग्राम को बनाने में समय नहीं लूंगा, यही समझा के आगे मैं बलौदा बाजार बताऊंगा कल, ठीक? यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम बताऊंगा, मैथ्स यूनिट है, मैथ्स यूनिट अमेठी है, मैथ्स है ना? कौन कौन से क्षेत्र में है, रायपुर की विशेषता बताऊंगा, बूढ़ा तालाब के बारे में बताऊंगा, सब कहानी कल बताऊंगा बेटा, है ना? ठीक, अभी बस इतना तो याद रखो, वीडियो को देखा करो 2-3 बार, ठीक? पक्का ना? ठीक ठीक, जाओ।